पाकिस्तान से न्यूज से प्रोग्राम इनसे मिलिए जनाब, इनसे मिलिए, किनसे मिलिए। जी हमारे दरमियान मौजूद हैं शकीला परवीन, एसपी हिजाबी, आयशा अजादार, मरियम दानिश, और हम इनसे बात करेंगे ह्यूमन पावर पर, सड़कों पर बाइक चलाती हुई खवातीन कैसे अपने इर्द गिर्द के लोगों में ह्यूमन पावर की अलामत बनती है। ये जो बाइक चलाने वाली खवातीन होती है ये ज्यादातर तवज्जो का बाइस बन जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी और ही दुनिया से आई है या कोई और मखलूक है। बहुत से लोग ऐसे हैरान नजरों से देख रहे होते हैं, तौर पर उन इलाकों में जहाँ पे मतलब ये तस्वुर नहीं है खवातीन का ना, बाइक चलाना या घर से बाहर निकलना काम के लिए, जिनकी खवातीन खुद घरों में रहती हैं, तो वो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं, मायूब समझते हैं, बाहर निकलना या बाइक चलाना। अस्सलाम वालेकुम। बाइक सीखें और अपनी जिंदगी आसान करें। अच्छा मरियम, आप मतलब आपने इसी फील्ड को क्यों चूज किया या इससे पहले किसी और फील्ड में रह चुकी हैं? माशाल्लाह से जो है ना 15 ईयर से जॉब करती हूँ। मेरे मतलब पेरेंट्स नहीं थे और मम्मी की डेथ भी जल्दी हो गई थी और पापा की डेथ भी जल्दी हो गई थी, तो मैं अपनी लाइफ की खुद जिम्मेदार थी। तो मैंने अपने आप को खुद देखना था, खुद आगे बढ़ना था और खुद अपनी सेफ्टी करनी थी, क्योंकि बड़ा कोई भाई भी नहीं है मेरे पास ना। तो फिलहाल मैं बचपन से माशाल्लाह साइकिल चैंपियन भी रह चुकी हूँ और साइकिल बहुत अच्छे से भी चलाती हूँ और बहुत मेरे साइकिल पे मार भी खाई है, डांट भी खाई है, क्योंकि बातों का आपको पता है यही होता है कि बच्चियां गाड़ी नहीं चलाएंगी, बच्चियां साइकिल नहीं चलाएंगी, बच्चियां बाहर नहीं जाएंगी, बच्चियां बाहर नहीं खेलेंगी। बट मैं छुप छुपा के अम्मी के सोने का इंतजार करके, अब्बू के वॉशरूम जाने का इंतजार करके, छोटी थी तब से बाइक, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साइकिल चलाई और मैं नहीं रुकी और मैं चलाती रही जी। और अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल का सफर मेरा बाइक तक पहुंच चुका है। तो साइकिल में कुछ शौक से चलाती रही इंशाल्लाह, और ये मेरी जो बाइक है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, मैं भी चलाऊंगी और अपनी बेटियों से भी चलाऊंगी। आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप मैरिड हैं तो हस्बैंड माशाल्लाह से मेरे साथ है, मेरे पास है, मौजूद है और बहुत ही अच्छे हैं। और मैं जो आज यहाँ तक पहुंची हूँ उनकी सपोर्ट से पहुंची हूँ। कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे किसी की वालदा का हाथ होता है, किसी औरत का हाथ होता है। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे शौहर का हाथ है। जब मैंने उनके साथ शादी की थी मैं नील बटा नील थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी, बहुत छोटी एज में थी मेरी शादी। बट ये कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, मुझे बाहर आने जाने में रोक टोक कुछ नहीं की उन्होंने, मुझ पर भरोसा किया। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे मैं उनके भरोसे पे पूरी उतरी कि सारी लड़की अपने शौहर के, अपने वालिद साहब के भरोसे पे पूरी उतरेंगी। ये जानना चाहूंगी बाइक मतलब इस तरफ जी आप शौकिया आई या मजबूरी में? मैं जरूरत पे आई, मजबूरी में आई जी। तो कि इस गलबे वाली फील्ड में जी सबसे ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा और कहाँ करना पड़ा? फिलहाल अभी तक कहीं नहीं करने पड़ा। पर चलते हुए यानी बाइक ड्राइव करते हुए तंदिया फिक्रों का सामना करना पड़ता है जी। फर्स्ट में किया था, स्टार्ट में 2 महीने उनको इग्नोर किया, फिर वो मतलब बस वही चलते थे तो वो कहते थे पापा की परी उड़ गई। तो इसी तरह का इंटरव्यू में मतलब यानी कि इसी तरह का मैं सामना करना पड़ा। मतलब बहुत मतलब मैं फील होता था कि जब हम कहते थे ये जो पापा की परी है ये उड़ती है तो गिरती भी है, और फिर कुछ मतलब जैसे देखते थे बच्चे आंटी गिर गई, तरह का हमें सुनना पड़ता था। फिर मैंने उनके ना फेस नहीं देखे आज तक, बिल्कुल नहीं देखे। तो बस मैं घर आती थी, मैं इनको कहती थी यार मैं बाहर जाती हूँ, इस तरह का गाड़ी डिसबैलेंस होती है, तो इस तरह की बातें होती है। फिर वही दौर बदला, वक्त बदला, माशाल्लाह से मैं चलाते चलाते एक राइडर बन गई और मतलब मेरी रनिंग अच्छी हो गई। तो जब मैं गाड़ी चला रही थी वही रोड, वही टूटा हुआ टुकड़ा, वही कीचड़ आई, वही बच्चे चिल्लाने लगे और मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहां से इतनी प्यारी गाड़ी निकाली कि वो आवाजें खुद ब खुद बंद हो गई। कहना चाहूंगी कि हर काम बोलने से नहीं किया जाता, करने से किया जाता है। तो सोचो, उठो, पढ़ो, करो। और बाइक चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट में देखने में आप लोगों को लगता है ऐसा, बट आप लोग इजीली गाड़ी चला सकते हो। जब फर्स्ट टाइम चलाएंगे आपको इतना मुश्किल लगेगा नहीं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम क्या बाइक चलाएं या ना चलाएं, लेकिन आप लोग चलाएं, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, अपने सफर खुद बासानी इजीली करें और सुकून से करें। ये बहुत अच्छा सफर है और जरूरी नहीं है कि आप बाइक ही चलाएं, आप चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी ट्रैवल